आज हम लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लेखा प्रशिक्षण के संबंध में जो योग्यता निर्धारित की गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो शासन का परिपत्र ज्ञापन है 5 जनवरी 2017 को, इसमें बताया गया है कि लेखा प्रशिक्षण के लिए कौन कौन सी कर्मचारियों को योग्यता रखनी चाहिए और कब कब जो है इसका सत्र लगता है। इसमें विस्तार से हम लोग आज देखते हैं। विषय में ये लिखते हैं कि लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को लेखा प्रशिक्षण दिए जाने बाबत संदर्भ में जो पूर्व में ज्ञापन प्रसारित किया गया था 2004 में और 2009 में, इसका संशोधित ज्ञापन 5 जनवरी 2017 को प्रसारित किया गया है। इसमें लिखते हैं कि उपरोक्त विषय के संबंध में संदर्भित ज्ञापनों के माध्यम से सुलभ संदर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है। जो संलग्न छाया प्रति है उसको हम आगे देखेंगे। फिर इसमें आगे लिखते हैं कि यह अवगत कराया गया है कि संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा प्रतिवर्ष लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को लेखा प्रशिक्षण 3 सत्रों में दिया जाता है। कितने सत्रों में? 3 सत्रों में, जो निम्नानुसार है। पहला है मार्च से जून, दूसरा है जुलाई से अक्टूबर, तीसरा है नवंबर से फरवरी। फिर दूसरा कंडिका कहता है कि उक्त ज्ञापनों में यह भी उल्लेख किया गया था कि संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा उपरोक्त सत्रों में आयोजित लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपके विभाग में पदस्थ समस्त लिपिक वर्गीय कर्मचारी भाग ले सकते हैं। इच्छुक लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का आवेदन पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में विभाग के माध्यम से अनुशंसा सहित भरकर सत्र प्रारंभ होने के 1 माह पूर्व, कितने माह पूर्व? जब सत्र प्रारंभ होगा तो उसके 1 माह पूर्व जो है अनिवार्य रूप से कहाँ भेजा जाना चाहिए? प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला रायपुर को। अब इसमें जो संबंधित संभाग है वहाँ पर निम्न तथ्यों का विशेष रूप से ध्यान रखकर भेजना चाहिए। अब इसमें पहला कंडिका कहता है कि प्रस्तावित कर्मचारी की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जिसको विभाग के द्वारा जो कर्मचारी को लेखा प्रशिक्षण में भेजा जाना है उनकी आयु जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बताया गया है। फिर दूसरा कंडिका में कर्मचारी को मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यह बताया गया है। फिर तीसरा में कर्मचारी की नियमित सेवा 3 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, यह बताता है। फिर चौथे कंडिका में जिन कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश राज्य में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उन्हें पता नहीं होगी, अतः ऐसे कर्मचारी आवेदन प्रस्तुत न करें। अर्थात जो मध्य प्रदेश राज्य में, जो छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का अंग था, तो जिन्होंने पहले से प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उनको पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे कर्मचारियों को आवेदन न प्रस्तुत करने का जो है निर्देश इसमें दिया गया है। फिर 5वें कंडिका में कहता है कि सत्र प्रारंभ होने के दिनांक से 1 सप्ताह बाद उपस्थित होने वाले शिक्षार्थियों को शाला में उपस्थित होने से इनकार किया जा सकता है, अतः ऐसे चयन किए गए प्रशिक्षार्थी को यथा समय सत्र प्रारंभ होने के दिनांक शाला में उपस्थित होना चाहिए। अर्थात सत्र प्रारंभ होने के दिनांक से ही 1 सप्ताह मतलब जो है विलम्ब नहीं करना चाहिए, बताया गया है। फिर तीसरे कंडिका में कहता है कि वित्त विभाग ने अपने ज्ञापन क्रमांक ये जो दिया गया है ये दिनांक 7/11/2016 द्वारा संदर्भित परिपत्र की कंडिका 2 की बिंदु क्रमांक 1-2 को विलोपित किए जाने इस विभाग के प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः आदेशानुसार निवेदन है कि वित्त विभाग की सहमति के संदर्भ में संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा विभिन्न सत्रों में दिए जाने वाले लेखा प्रशिक्षण में अब 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को भी लेखा प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाए। साथ ही अब संबंधित कर्मचारियों को मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है। अब इसमें 1 और 2 जो कंडिका बताया गया है इसमें क्या है? पहले कंडिका में 45 वर्ष की आयु और दूसरे में हिंदी मुद्रा लेखन जो था मुद्रा लेखन परीक्षा, इन दोनों को हटा दिया गया है। इन दोनों की अब आवश्यकता या बाध्यता नहीं है, ये बताया गया है। अब देख लेते हैं इसमें जो 2004 में ज्ञापन आया था, इसमें 2017 में जो ज्ञापन आया था उसमें भी यही बातें बताई गई है। अब ये देखिए इसमें पहला कंडिका में 45 वर्ष वाला था, इसको विलोपित कर दिया गया है और दूसरे कंडिका जो हिंदी मुद्रा लेखन वाला है उसको भी विलोपित कर दिया गया है। फिर ये 2009 में परिपत्र आया था, इसमें भी वही बातें हैं। इसमें क्या कहता है? 45 वर्ष हिंदी मुद्रा लेखन सेम चीज़ है। हमने जो पहले पढ़ा 2017 का ज्ञापन, इसमें जो तथ्य बातें बताई गई है इसको ही आधार मानकर जो है लिपिक वर्ग जो कर्मचारी भाई हैं वे अपना आवेदन फार्म जो है संबंधित लेखा प्रशिक्षण शाला में भेज सकते हैं।